हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर है। उनका मानना था सोसाइटी डिवाइडेड है रिच और पुअर क्लासेस में। जो रिच लोग हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं बाय यूजिंग वर्कर्स लेबर। मोस्टली जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से आती है। सोसाइटी बदल सकती है अगर वर्कर्स में यूनिटी हो। इन्होंने अ, एक वो दिया था, कुछ टर्म्स दी थी जो आज हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म क्रिएट्स इनइक्वालिटीज एंड कीप्स देम इन अ प्लेस, बट इट आल्सो कैरीज द सीड्स ऑफ इट्स ओन एंड। तो इनका जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था आइडियोलॉजी। ऐसी सोच, ऐसा बिलीफ, ऐसी आइडियोलॉजी या आइडियाज जो लोगों को ये ट्रस्ट कराते हैं कि जो व्यवस्था या जो सिचुएशन चल रही है वही फेयर और नेचुरल है, इवन वो अनफेयर हो। तो रिच क्लास ऐसी बिलीफ, ऐसी विचारधारा स्प्रेड करती है जिससे लोग उनके रूल को सही मानने लगे। मान लीजिए एग्जाम्पल से, कंपनी का ओनर कहता है कि मेहनत करोगे तो करोड़पति बनोगे। वर्कर्स इस बात पे ट्रस्ट कर लेते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। ओनर करोड़ों कमाता है, वर्कर्स की पेमेंट वही रहती है, उनके इनकम में कोई चेंज नहीं आता। यह आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी अनफेयर को नॉर्मल बना देती है। नेक्स्ट है फॉल्स कॉन्शियसनेस। जब लोग रियल रियल जो प्रॉब्लम है वो नहीं समझते और डोमिनेंट आइडियोलॉजी को ही सही मानते हैं। मान लीजिए जैसे एक कोई वर्कर है, वो दिन रात मेहनत करता है और इनकम बहुत कम है, तो वो ये सोचता है कि मैं गरीब हूँ क्योंकि मैं जितनी होनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं करता है। बट रियलिटी में ये है कि वह पहले से बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा है, बट असली प्रॉब्लम क्या है कि कम इनकम है और उसका शोषण हो रहा है। तो जो लेकिन वो खुद को ही कल्प्रिट मानता है। यही फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि वो खुद को ही ब्लेम कर रहा है, बट जो आइडियोलॉजी है उसको ब्लेम नहीं कर रहा है, वो उसको सही मानता है। नेक्स्ट टर्म है क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल में जो बॉर्जोवाई है और प्रोलेटेरिएट है कि मेहनत से प्रॉफिट कमाते हैं। ये दो क्लास उन्होंने क्लासिफाई किया है। उनका जो फेमस कोट था वो ये था, हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास। तो जो ये बोर्जोवाइल है वो हर सोसाइटी में जैसे इनके पास क्या होता है, फैक्ट्री होती है, जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जो फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, मशीन होती है, जमीन होती है, पैसा होता है, वो तो होते हैं बोर्जोवाइल। और जो प्रोलेटेरिएट है वो है वर्कर्स, इनके पास सिर्फ मेहनत होती है और कुछ नहीं होती। तो कैपिटलिज्म में जो बॉर्गेस है वो प्रोलेटरिएट की मेहनत से प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे बड़ी कंपनीज हैं, उनके सीईओ करोड़ों कमाते हैं, लेकिन जो वेयर हाउस वर्कर्स दिन भर पैकिंग करते हैं, जब वर्कर्स हाई इनकम की डिमांड करते हैं तब यही वही असली क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बेस और सुपर स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका। सुपर स्ट्रक्चर इसमें आते हैं पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन, मीडिया, लॉ। और जो बेस है इसमें आते हैं जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, अपने मनी हो गया, फैक्ट्री हो गया, प्रोडक्शन मशीन होगी, इंडस्ट्री होगी, यानी पूरी इकोनॉमी। तो बेस डिसाइड करता है कि सोसाइटी की बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे काम करेंगे। चेंज इन द बेस लीड्स टू द चेंज इन द सुपरस्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टीवी चैनल के ऑनर्स हैं, तो टीवी पर आपको क्या दिखाया जाएगा कि बड़ी कंपनीज अच्छी होती है, रिच लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, हार्ड वर्क करो सक्सेसफुल बनो। तो मीडिया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से प्रभावित हो सकता है, इसमें ये बताया गया है। तो इनके जो ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटी फेटिशिज्म। ओके, ये है वस्तु पूजा। मतलब कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम उसके बनाने वाले वर्कर को ही भूल जाते हैं।
जैसे ब्रांडेड फ़ोन हो गया, आईफ़ोन का ट्रेंड है, जैसे ब्रांडेड शूज़ हो गए, उनको खरीदते समय हम सिर्फ़ ब्रांड देखते हैं, लेकिन उन वर्कर्स को नहीं देखते, उनकी मेहनत को भूल जाते हैं हम। हम प्रोडक्ट को देखते हैं, लेबर को नहीं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एलिनेशन। एलिनेशन क्या है कि वर्कर अपने काम और पहचान से अलग हो जाते हैं। इसके 4 टाइप्स बताए उन्होंने, फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोसेस, फ्रॉम द पोटेंशियल, फ्रॉम अदर पीपल। फ्रॉम द प्रोडक्ट में क्या है, वर्कर चीज़ बनाता है लेकिन वह उसकी नहीं होती। जैसे बीएमडब्ल्यू कार बनाता है बट वो उसकी नहीं होती है। काम इतनी बार और मशीन जैसा हो जाता है कि वो खुद ही बोर होने लगता है उससे। मैं खुद नहीं रहता हूँ, उससे बोर होने लग जाता है। ऐसे वर्क ऐसा लगता है कि कंट्रोलिंग है काफ़ी। फिर है फ्रॉम आवर पोटेंशियल, वर्कर अपनी असली टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाता है। एंड फ्रॉम अदर पीपल, कैपिटलिज्म लोगों को एक दूसरे का कोऑपरेटिव नहीं बनाता बल्कि कॉम्पिटिटिव बना देता है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो कैपिटलिज्म है वो आइडियोलॉजी फैलाती है, लोग उसे सच मानने लगते हैं, जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, शोषण जारी रहता है, वर्कर्स को सच्चाई समझ ही नहीं आती है, क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है और उससे से सोसाइटी में चेंज आता है। तो ये थे कार्ल मार्क्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आइडियोलॉजी से रिलेटेड, फॉल्स कॉन्शियसनेस, क्लास स्ट्रगल के जो उन्होंने 2 वो बताए हैं कैटेगरीज़। फिर बेस और सुपर स्ट्रक्चर, बेस पे ही डिपेंड करता है, और फिर एलिनेशन, कॉमोडेटिव फेटिज्म। आई होप आपको ये 6 की 6 टर्म्स अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।